नमस्कार दोस्तों। बहुत टाइम बाद आप लोगों के सामने आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ ये हमारी ज़िंदगी सबकी ज़िंदगी से जुड़ा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़िंदगी की जागृत अवस्था। मनुष्य अपना जीवन जिस तरह से जी रहा है मोस्टली सोए सोए जी रहा है। शायद इसी वजह से हमारा पूरा कंट्री या इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ कुछ कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है और सिस्टम जहाँ करता है, सब अपना-अपना आत्मनिर्भरता की तरफ भाग रहे हैं। एक देश जहाँ पर 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट युवाओं की भरमार है। ये पता ही नहीं है कि हम एजुकेशन क्यों कर रहे हैं, ये पता ही नहीं कि शादी क्यों कर रहे हैं, ये पता ही नहीं कि बच्चे क्यों कर रहे हैं, ये पता ही नहीं कि हम किसी पे इतना कब्ज़ा क्यों कर रहे हैं। ये सब की मेन वजह हम सब सोए-सोए कर रहे हैं। ये जानते हुए कि हम एक दिन मर जाएँगे। आप लोगों को कुछ मत करो, वो एक दिन मर जाएँगे, चाहे आप उनको टीका लगाओ, मत लगाओ। पर उसके बाद भी उनको इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है, उसके बाद भी उनको इतना सारा कोरोना के नाम पे डराया जाता है। दिस इज़ अ वेरी बिग बिज़नेस फॉर अ लॉन्ग टर्म जो डर का बिज़नेस है। इंडिया जहाँ हमने आत्मा को माना, इस कंट्री में भी लोग इतने कट्टू, इतने डरपोक साबित हुए कि हर छोटी-छोटी चीज़ों से डर गए। हर छोटी-छोटी प्रॉब्लम से डर गए। जहाँ पर हम इस संकट को जिसको हम संकट कहें या ना कहें, हम इसको अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट कर सकते थे बट इस पूरे देश की निकम्मी जनता स्पेशली युवा जिनको हम युवा कहें या ना कहें, शायद उसको खड़े होके विरोध करना चाहिए था पूरे अ ऐसे लोगों के सामने जिन्होंने उन्हें दबाया। हमारी कंट्री को हज़ारों साल से दबाया गया, कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे, समाज के नाम पे। तो यहाँ का युवा ना जाने कितने सालों पहले मर चुका है। अब हज़ारों साल से हमने गुलामी की ऐसी दास्ताँ देखी है कि कोई भी आके हम पे रूल कर लेता था, चाहे वो मुगल आए, हूण आए, अंग्रेज़ आए, तुर्क आए। और आज हम इन अपने ही लोगों से जो पिछले 50-60 सालों में जिनको हम कहते हैं हम एक आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, आज वो शासन करे। कोई भी आके रेट बढ़ा देता है पेट्रोल का, डीज़ल का, फिर कोई भी आकर हमको ये बोल देता है कि मैं गरीबी मिटाऊँगा, मैं ये करूँगा, फिर वो भी लूट के चला जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर आता है, हमारे माँ-बाप हमारी शादी कर देते हैं, हमें फिर बच्चा कर होता है, फिर बंदा पढ़ाई करता है, ये साइकिल है। लगता है बंदा सर्वाइवल से ही ऊपर नहीं उठ पाया है इस कंट्री में। और इन सब के बीच में एक दिन आ जाता है जब हमारी ज़िंदगी एंड हो जाती है। और इन सब में मनुष्य अपने दर्शन नहीं कर पाता है कि वो कौन है आखिर। लगता है हम किसी बने-बनाए सिस्टम के मायाजाल में घूमते रहते हैं, बिना ये जाने कि अहम ब्रह्मास्मि, कि आप खुद ब्रह्म हैं, आप खुद ही ईश्वर हैं। आपका हर वो लम्हा जो आप यहाँ जी रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो प्रकृति ने आपको दिया है। वो है आपकी चेतना। आपके हाथ में है, आप हँस सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं या फिर किसी को प्यार कर सकते हैं। जो चाहे सब आपके हाथ में है। मनुष्य एक अवस्था है, वो चाहे तो इतना ऊँचा जा सकता है कि बुद्ध बन जाए और इतना नीचे चले जाए कि वो जानवर से भी ज़्यादा नीचा क्रूर हो सकता है। इसलिए जब कोई बलात्कार करता है, क्राइम करता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो मनुष्य की निचली से निचली अवस्था होती है और वो ज्ञान और प्रेम के जब उच्चतम स्तर पे पहुँचता है, तो वो बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे उच्च स्तरों पे भी पहुँच जाता है। मनुष्य जब तक खुद को नहीं जानेगा, वो हमेशा बाहर में अटका रहेगा। अच्छा वो यूएस कह लो, इंडिया कह लो, कोई भी कंट्री। आज हम अच्छे से देखा जाए हम इंडिया तो रहे नहीं, एक हम एक ग्लोबल इकोनॉमी का एक छोटा-सा हिस्सा हैं जहाँ डब्ल्यूएचओ
और कोई भी बाहरी ताकतें हमें जस्ट एक छोटा-सा इंस्ट्रक्शन देती हैं कि हम आपको लोन देना बंद कर देंगे, हम आप पे प्रतिबंध लगा देंगे अगर आपने हमारा नियम फॉलो नहीं किया। हाउएवर ये उन लोगों को भी नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं वो सही या गलत है, राइट? बट स्टिल वी फॉलो दैट। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम जिस कदर पढ़ाए जा रहे हैं, किसी को इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, न जाने कितनों कोर्सेज कराए जा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि क्या उसमें अपॉर्चुनिटी है या नहीं। जैसे किसी ने जाना कि इसमें इतना पैसा है, हमारा पूरा का पूरा देश उसमें लग जाता है कि ये कमाने का साधन है। उसमें कुछ एक लोग पूरा सिस्टम पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो इन सब के बीच में मनुष्य को टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो अपने जीवन सर्वाइवल से ऊपर सोच पाए। एक जानवर और इंसान में कुछ तो फ़र्क होगा ना। एक कुत्ते को आप 2 रोटी डाल देते हो, वो आपके दो दरवाजे पे पड़ा रहेगा। बट एक मनुष्य सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं बना है। उसके जीवन की कुछ उच्च अवधारणा होनी चाहिए। बट अगर हमारे देश के लोगों को आप देखा है, तो शायद वो ब्रेड एंड बटर से कभी ऊपर नहीं उठ पाए। अभी भी हमारे को कोई भी नेता आके ज़रा-सा, इवन मोदी जी ने तो रिटर्न में कह रखा है, वर्बली कह रखा 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे लास्ट लॉकडाउन और ये वाला लास्ट सेकंड लॉकडाउन 2 में। इससे समझ में आता है कि हमारे जो 130-40 करोड़ की जो आबादी, उसमें से 80 करोड़ तो वो लोग हैं जो क्लियर कट खुद गवर्नमेंट कह रही है, गरीब से भी गरीब है। जो सिर्फ उनमें और जानवरों में इतना अंतर है कि भाई आप बस 5 किलो खा लो, पर ये मनुष्य होने पे इससे बड़ा धिक्कार क्या होगा? अब इसी वर्ड को कोई बंदा आके आपको ये बोलेगा कि ये कोई नेता बन के इसने हमारे पर्टिकुलर समाज को या हम गरीबों को ये बोला, तो वाक़ई ये हम पर मनुष्य होने पे धिक्कार है कि जो हम सिर्फ़ पेट के लिए जी रहे हैं। जीने के लिए खा नहीं रहे, खाने के लिए जी रहे हैं कि पेट चल जाए, जीवन चल जाए, दैट्स इट। मनुष्य जब तक खुद को नहीं जानेगा, वो सोया-सोया जिएगा अपनी सिर्फ़ शारीरिक ज़रूरतों के लिए, उसके बने-बनाए सिस्टम में चलने के लिए। जो अभी वो कर रहा है, वो नेक्स्ट उसकी जनरेशन करेंगी। आज जिस कदर दुनिया की पॉपुलेशन हो चुकी है, 700-800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं और उसके बाद भी हम लोग आबादी पैदा किए जा रहे हैं। उसके बाद भी हमारा नेता, अब नेता कौन बन रहा है? वो व्यक्ति जिसको जीवन में कुछ काम नहीं है, वो दूसरों पे कब्जा करना चाहता है। फिर हमने आईटी, ईडी, न जाने कितने टैक्स सिस्टम बनाए। आप ₹100 कमाते हो, ₹50 टैक्स में दो। अगर टैक्स में 1-2 रुपए कम ज़्यादा होगा तो आप पे ईडी डाल दिया जाएगा, आप पे न जाने कितने। एक हिसाब से कहा जाए जैसे हाँ, कोई राजा हम प्रजा, पहले कोड़े मारे जाते थे, अब आपको टैक्स, कर्जा, लोन, इच्छाएँ, एक बाँधने का बेस्ट तरीका अब क्या हो गया है? आपकी इच्छाएँ। आपके फ़ोन, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, एसी, ये तो अब बेसिक ज़रूरतें हो गई। हाउएवर ऐसा नहीं है कि इसके बिना आपका लाइफ नहीं चल पाएगा, यू कैन हैव सम बेटर अल्टरनेटिव, बट ये कंपल्सरी। अब इसका बिज़नेस मॉडल क्या है? वर्जन। ये ज़िंदगी भर नहीं चलेंगी, इनका डेवलपमेंट ही ऐसा होता है कि हर 3 साल, 4 साल आप फ़ोन ही देख लीजिए। आईफ़ोन जिसमें बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, जो लूट का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, जिसको शायद स्टीव जॉब नाम के बंदे ने इसलिए बनाया कि वो दुनिया को शायद कुछ देना चाहता था, बट उसको नहीं पता था वो जिस बिज़नेस मॉडल को ला रहा है, वो लूट का मॉडल है। सेम गूगल फॉलो कर रहा है, सेम आज की डेट में हर वो कंपनी जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, कुछ भी प्रोडक्ट भी उसके वर्जन लाए जा रही है, क्योंकि ये एक उपभोक्ता वाली इकोनॉमी कि आप इच्छाएं करते रहें, हम प्रोडक्ट लाते रहेंगे और आप बंधे रहेंगे जिंदगी भर कमाने के लिए। पहले एक घर में एक व्यक्ति कमाता था, सारा चल जाता था, आज सब मिल के कमाते हैं, तब भी नहीं चल पाता है, राइट? इस ड्यूरिंग में आप पढ़ाई करे जाएँ, पढ़ाई के लिए अब फिर आपको कोचिंग भी लेनी है, आपको कोचिंग पे भी खर्चा करना है। बचा-खुचा कसर हमारे धर्म और समाज और फिर सबसे बड़े ठेकेदार हमारे टीवी चैनल। इन सब में व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसकी जीवन की मूलभूत दिक्कत क्या है। हो सकता है उसको जॉब मिल जाए, हो सकता है उसकी इकोनॉमिकल ज़रूरतें भी पूरी हो जाएँ। तब उसको उसकी मूलभूत जो प्रॉब्लम है, ये हम इस शरीर में जो हमारी बंधी हुई पाश,
मतलब हमारी इस बॉडी में जो हमारा आत्मा बंधी हुई है वो मुक्त होना चाहती है, जो स्वतंत्र है अनंत काल, क्योंकि हम कभी नहीं मरते। अब ये बोल देने से नहीं, अगर आपको एहसास खुद हो तभी ये फील करना, नहीं तो अभी कोई हाथ काट दे या कोई आपको दो थप्पड़ मार दे आप अभी गुस्सा हो जाएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि वो शरीर की चेतना, और यहाँ गलत नहीं है। चेतना का मतलब ये भी नहीं कि मैं जाके मुझे चेतन हूँ तो मैं पांचवी मंजिल से कोई बंदा कूद जाए या गाड़ी के सामने आ जाए। चेतना का मतलब है कि शरीर हमें मिला, इसको ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, हमें इसमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सेक्स की इच्छा होगी, हमारे अंदर सारे वो चीजें, क्योंकि ये यंत्र है। अब इस यंत्र का हम कैसे यूज कर सकते हैं? इसमें बुढ़ापा भी आएगा, हमारे बाल भी पकेंगे, हमारे शरीर भी कमजोर होंगे, कुछ दिनों की जिंदगी है यहाँ पर। चाहे तो मनुष्य इसको स्वर्ग की तरह जी सकता है और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना सकता है। बट सोए सोए प्लेटफॉर्म बनाकर हम और सोए लोग पैदा कर रहे हैं। हमने जो इतनी बड़ी फौज गधों की खड़ी कर दी है, जो अनस्किल्ड है, जिन्हें कुछ आता नहीं है, आप उनको हायर करोगे ना, उन्हें उस जॉब का पर्टिकुलर स्किल भी नहीं आता। आप एक प्लम्बर ज़्यादा काम का रादर देन इंजीनियर, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उसको एक पर्टिकुलर कोडिंग नहीं आती, वो किसी एक नया चीज़ों का विकास नहीं कर सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी ऑफिस में एक जॉब के लिए अपना रेज्यूमे लेके खड़ा है, उस पे भी वो कामचोर रहेगा। ऑफिस 9 बजे आएगा, 9:30 बजे, 10 बजे तक काम करेगा, और शायद उसको दो ही चीज़ पक्का पता है, उसका लंच का टाइमिंग और जाने का टाइमिंग। 2 घंटा पहले से तैयारी रहेगी जाने की, 2 घंटा पहले से लंच की तैयारी रहेगी, बीच के टाइम बच। तो मनुष्य ये सब सीखता कहाँ से है? उसके परिवार से, उसके शिक्षा से, उसके आसपास की संगत से। क्यों? क्योंकि वो जिस परिवार से आया है, जिन माँ बाप से है, वो सोए हैं। वो उसको ये नहीं बताएंगे कि जीवन एक चैलेंज है, जीवन एक संघर्ष है। जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और विराट जीना है तो विराट संघर्ष करना पड़ेगा। अब यहाँ व्यक्ति का जीना थोड़ी है, उसको तो रोटी खानी है बस। अब 2 रोटी खाने के लिए इतना कड़ा मेहनत करने की क्या जरूरत है? ऑफिस का सब 2 कंप्यूटर चुराओ और भाग जाओ। ऑफिस का ही 2 घंटा आप चुराओ, भाग जाओ। आपको जो एम्प्लॉयर काम दे रहा है, आप उसकी काम चोरी कर रहे हैं। आज चाइना में वहाँ की सरकार बोल रही है उनके बंदों को कि आप गरीबों में पैसा बांटिए। हमारे देश में करेगा तो क्या होगा? आलसी आदमी जिसको पैसा बांटे वो बोले क्या काम करना है, क्योंकि सारा देश सामूहिक तौर पे आलसी, मेहनत ही नहीं करना चाहता है। अब कौन सी जॉब आप प्रोड्यूस कर देंगे इनके लिए? जो भी जॉब प्रोड्यूस करेंगे व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है। एक पूरी ऐसी इकोनॉमी में हम खड़े हुए जहाँ हर व्यक्ति बिना काम करे पैसे कमाना चाहता है। नो डाउट ये सब संभव हो जाएगा और हो जाना चाहिए। मनुष्य अपने हाथों के काम से मुक्त हो, वैज्ञानिकता के आधार पर चला जाए तो मनुष्य सारे लेबर के काम से फ्री होकर वो ये सारे काम मशीनों को दे दे, और जो लेबर वाले काम है ये सारे मशीनों के, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी इनकम बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपकी कंट्री समृद्ध होगी। मनुष्य क्या काम कर सकता है? मनुष्य मानवतावादी काम कर सकता है। बट अभी जो हालत है एकदम से चेंज हम करना चाहेंगे शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी कंट्री है जो अनएजुकेटेड है, जो विद्या विहीन है, और जिस तरह हमें उन्हें विद्या दे रहे हैं वो सिर्फ एक किताबी और एक मैकेनिकल और एक मशीन बनने की शिक्षा है। अब एक बंदा जिस कंट्री में न जाने कितना प्रॉब्लम है, यहाँ फूड इंडस्ट्री में प्रॉब्लम, यहाँ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, यहाँ एजुकेशन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, यहाँ हेल्थ केयर में प्रॉब्लम है। हम हर हिस्से में हमारा युवा, हमारा जो यंग जनरेशन है, न जाने कितनी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। श्रीलंका में भी फूड क्राइसिस आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फूड का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन नहीं होता है। आज हमारे पास ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा, कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे? और ये पूरी तरह से संभव ही नहीं है कि हम इतने सारे लोगों के लिए ज़मीन में प्रोडक्शन करें, क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है। अब पैदावार कम होगी, ऊपर से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। इन सब के बीच में
how Indian यूथ कैन गेट द सॉल्यूशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल इंजीनियर प्रोड्यूस करना चाहिए जो विज्ञान की दिशा में काम करे, रिसर्च किया। अब हमारे यहाँ पीएचडी के टॉपिक्स कैसे चूज करें? यहाँ पीएचडी करने के बाद भी बंदा ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, सर्च करेगा कि मैं प्रोफेसर बन जाऊँ। अंधाधुंध तरीके से लड़कियों को पीएचडी कर रही हैं क्योंकि माइंडसेट है कि भाई वाइस चांसलर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। और मनुष्य जानता है उसका सिर्फ पढ़ाई का ऑब्जेक्ट है पैसा कमाना। जैसे शिक्षा सिर्फ व्यवसाय का एक माध्यम है, नो डाउट ये शिक्षा को पैसा भी देगी, इनफैक्ट ज्यादा देगी जब आप इस शिक्षा का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर अभी ऐसे जैसे शिक्षा की जो मंदिर है, जिसको मंदिर क्या उसको व्यवसाय संस्थान कहें, लूट के धंधे बन चुके हैं, टोटली लूट के धंधे, जहाँ कोई गारंटी नहीं है कि आप पढ़ने के बाद भी आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। इनफैक्ट ये भी गारंटी नहीं कि आप स्किल्ड बनोगे कि नहीं है, क्योंकि आप कॉलेज जाके बंदा सा ना कॉलेज प्रोफेसर पढ़ाना चाहता, ना बच्चा पढ़ना चाहता, ना कैंपस प्लेसमेंट है। 4 साल 5 साल वेस्ट करने के बाद पता चलता है वो 25 साल का हो गया है, 24 साल का हो गया है और उसके हाथ में है नथिंग। एक अनस्किल्ड बेरोजगार आपके सामने हाजिर है जो देश में सारे के सारे जीवों में प्लस और ऐड हो गया। अनस्किल्ड सिर्फ काम करने की स्किल से, लाइक इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ आता नहीं है, जैसे इंग्लिश नहीं आती है या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर टेक्निकल काम नहीं आता, डजंट। ये एक छोटा सा पॉइंट है। इससे बड़ा पॉइंट है आपके अंदर काम करने के लिए लायक नहीं है। क्योंकि हम 12 साल तक बच्चे को हमारे माँ बाप दूध पिलाए हुए बच्चे की तरह पालते हैं। इनफैक्ट ग्रेजुएशन तक कुछ लोग तो 30 30 40 40 साल तक पालते रहते हैं। अब जब शुरू के 20 25 साल बच्चे को इतना सास सवर के पाला जाएगा, उसको जिंदगी की कोई दिक्कत नहीं, तो हाउ व्हाई ही विल डू हार्ड वर्क? तो दे विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन, जुगाड़, कि हमें कोई अमीर बंदा मिल जाए। इसलिए लड़की सर्च करती है कि अगर मुझसे ज़्यादा कमाने वाला मिल जाए। सेम आजकल तो लड़के भी कर रहे हैं कि कमाओ बहू मिल जाए। तो और ये सब लोग जानते हैं। इनफैक्ट हमारा देश में तो जुगाड़ के ऑप्शन इतने सारे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। जबकि यहाँ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है हर एंगल में। व्यक्ति चाहे तो कोई अ, ऐसे घर बनाए जिससे हम लो कॉस्ट में प्रोडक्शन, मतलब घरों का निर्माण कर सकें। हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। साथ में इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, मैन पावर की कॉस्ट ज़्यादा है। हमने फैक्ट्रियाँ ज़मीनों के ऊपर बनाई जो कोई ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी फैक्ट्रियाँ ज़मीन के नीचे बन जाना चाहिए। हम बिना वजह बहुत सारी ज़मीन वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ हमारे पास ज़मीन ही इतनी कम है, दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में तो ज़मीन जगह नहीं बच रही है। हम बिना मतलब जनसंख्या किए जा रहे हैं। और जब हमें पता है हमारे पास इतनी प्रोडक्शन की पैदावार नहीं है। आज ऐसी पिल्स बनाना चाहिए कि एक पिल खा व्यक्ति का जीवन, अम, उसका दिन भर का खाना हो जाए। रिसर्च की ज़रूरत है हर फील्ड में। यहाँ वो किताबी रिसर्च थीसिस लिख लिख के जो पीएचडी कर रहे हैं या ना जाने कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रादर देन ज़िंदगी की रिसर्च की जाए, कैसे लोग खुश हो सके, कैसे उनके जीवन का बेटर विकास हो सके। ये दुनिया हमारे अकेले नहीं, हमारे अलावा भी अब बहुत सारे जीव जंतु हैं। हम ही हमें बढ़ जाएंगे तो पेड़ पौधे, वो जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरा डगमगा रहा है। आज कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, आप देखो केरला में लास्ट ईयर आया था। मतलब अभी तो पहाड़ों में कितनी बारिश और ये तूफान आए हुए हैं। और न जाने ऐसी कौन कौन सी मारी। अभी आर्कटिक में कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा लाखों साल पुराना बर्फ पिघल रहा है, तो उससे ऐसे कौन से वायरस प्रोड्यूस हो जाएंगे। कभी तालिबान जैसे बम फोड़ने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। तो इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह है मनुष्य सारे काम स्वयं स्वयं कर रहा है। और वो अपनी काबिलियत को शायद जान ही नहीं पाया कि वो ईश्वर है, वो क्या नहीं कर सकता। वो चाहे तो अपने अंदर की वो आवाज़ उठा ले, तो वो जिस फील्ड में चाहे। बट हमारी जो इच्छाएं हैं, हमें जो हिप्नोटाइज कर दिया गया इच्छाओं के थ्रू, उसमें हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे लिए सही और गलत क्या है। मनुष्य अगर हम अपनी चेतना से अपने आप के दर्शन कर ले, तो उसको मृत्यु का डर नहीं सिखाएगा।
और जिस दिन आप मृत्यु के डर, उसके भय से मुक्त हो गए, तो आप वो सारे काम कर सकते हैं जो मनुष्य की अनंत संभावनाओं को इंगित करते हैं। जहाँ ये छोटी-सी बेरोज़गारी, शिक्षाएँ, ये बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी आबादी को रोज़गार दे ही नहीं सकते, और जो कमिट कर रहा है वो टोटली झूठ बोल रहा है। इतनी हमने जो पढ़ा दिया है, ये बेफ़िज़ूल की शिक्षाएँ हैं। नए मंज़िल, नए मार्ग खोजने होंगे, जिसमें मनुष्य एक नई दिशा और नए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजेगा, और उससे नए जॉब, नए अपॉर्च्युनिटी प्रोड्यूस होंगी। तो आज के लिए